वेलकम डियर मूवीज लवर, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लड़कियों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, तो शायद इस पर आपका जवाब पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये कहानी आपके इस जवाब को काफी हद तक बदल देगी। यह आपको लड़कियों की जिंदगी का वो सच बताएगी जो छोटी बच्चियों से लेकर औरतें हर रोज सहती हैं। कहानी बहुत ही अच्छे डीप मैसेज के साथ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो दीवार पर कुछ लिख रही होती हैं। उस दीवार पर बड़े शब्दों में मैजिक वॉल लिखा होता है। अब ये दोनों लड़कियां कौन हैं और क्यों दीवार पर लिख रही हैं, और क्या इनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसे वे दीवार पर लिखकर बताना चाह रही हैं? खैर, जो भी है, ये सब कुछ आगे मूवी में पता चलेगा। अब हम एक स्कूल को देखते हैं जहां स्कूल के सारे टीचर्स मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं। यह मीटिंग स्पोर्ट्स डे को लेकर हो रही है, क्योंकि उनका मानना है कि स्पोर्ट्स की वजह से स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई पे बहुत कम हो गया है, जिस वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। वहां सभी टीचर्स और प्रिंसिपल मिलकर यह फैसला करते हैं कि इस साल स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स डे नहीं मनाया जाएगा। पर उनके इस फैसले को सुनकर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स काफी दुखी हो जाते हैं। आगे स्कूल के सभी बच्चे टॉयलेट के बहाने से स्कूल के टेरेस पर चले जाते हैं, जहां एक दीवार पर बड़े शब्दों में मैजिक वॉल लिखा हुआ होता है। दोस्तों, यह वही दीवार है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहां पर सभी बच्चे अपने मन की बातें उस दीवार पर लिखने लग जाते हैं। अब इन बच्चों को देखते हुए उनके टीचर्स भी वहां पर आ जाते हैं, और टीचर्स के ये पूछने पर कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, बच्चे जवाब देते हुए कहते हैं कि हम यहाँ अपने मन की बात लिख रहे हैं। असल में दोस्तों, बच्चों का यह मानना है कि उस दीवार पर जो भी वो लिखते हैं, वो बात पूरी हो जाती है, यानी सत्य हो जाती है। अब हम उसी स्कूल के पीटी टीचर को देखते हैं जिनका नाम कंडावल होता है, जो स्कूल के कुछ बच्चों से पंजा लड़ा रहे होते हैं। आगे कंडावल प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है, जहां वो प्रिंसिपल को ये बताता है कि स्पोर्ट्स भी उतना ही मायने रखता है बच्चों के लिए जितने कि अन्य सब्जेक्ट्स। यहां तक कि स्पोर्ट्स खेलने से बच्चे काफी एक्टिव रहते हैं, जिससे उनकी सोचने की शक्ति और बढ़ जाती है। इसी बीच दोस्तों, वहां पर मिस वनाथी आ जाती हैं, जो कि उसी स्कूल की टीचर हैं। कंडावल मिस वनाथी से लंबे समय से प्यार कर रहा होता है, लेकिन उसने अब तक ये बात उन्हें नहीं बताई होती है। कंडावल की बातों को सुनकर प्रिंसिपल यह फैसला लेते हैं कि स्पोर्ट्स डे को फिर से स्कूल में मनाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कंडावल की मां उसको खाना खिला रही होती हैं, पर तभी उन्हें एक पंडित जी का कॉल आता है। पंडित जी उनको बताते हैं कि कंडावल को झगड़े से दूर रहना होगा, तभी उसके लिए बढ़िया होगा, और जब तक उसकी शादी ना हो जाए उसे झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, वरना उसकी जान भी जा सकती है। और यही बातें कंडावल की मां उसको समझा रही होती हैं। यहां पर हमें यह भी पता चलता है कि कंडावल के डैड माइक टायसन के काफी बड़े फैन हैं। आगे कंडावल स्कूल के लिए जाता है, पर तभी उसे बीच रास्ते में नंदिनी नाम की अपनी एक स्टूडेंट मिल जाती है, जो एग्जाम के लिए बड़ी लेट हो रही थी। कंडावल नंदिनी को अपनी बहन मानता था, इसलिए वह नंदिनी को जल्दी से स्कूल पहुंचा देता है, क्योंकि नंदिनी का आज बहुत जरूरी पेपर था और वह लेट नहीं होना चाहती थी। फिर स्कूल में दिखाते हैं कि कंडावल मिस वनाथी से बात कर रहा होता है, जहां उनके सामने कुछ लोग उनके स्कूल के वॉचमैन को अचानक से आकर बुरी तरह मारने लग जाते हैं, क्योंकि वॉचमैन ने उनके पैसे लिए थे और अभी तक वापस नहीं किए थे। अब ये सब कुछ देखने के बाद भी कंडावल उनके झगड़ों के बीच में नहीं जाता, क्योंकि उसकी मां ने कहा था कि पंडित जी के अनुसार तुम्हें झगड़े नहीं करने हैं। इसी बीच वहां पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और मैटर को सॉल्व कर लिया जाता है। पर कंडावल के इस बिहेवियर को देखकर मिस वनाथी उससे पूछती है कि तुम लोगों को मार क्यों नहीं रहे थे, तुम तो पीटी सर हो, तुम्हें गार्ड को बचाना चाहिए था। अब कंडावल भी वनाथी से कहता है कि देखो, मैं कोई हीरो नहीं हूं और ना ही मुझे झगड़े में पड़ने का कोई शौक है। उसी वक्त वहां पर एक आदमी आके कंडावल से कहता है कि तुम्हें चेयरमैन बुला रहे हैं। फिर वो चेयरमैन के ऑफिस में जाता है, जहां चेयरमैन उसकी काफी तारीफ करते हैं उसके इस मैजिक वॉल वाले आइडिया को लेकर। असल में दोस्तों, कंडावल ने ही मैजिक वॉल इस दीवार पर लिखा था। ऐसा उसने इसीलिए किया था क्योंकि कई बच्चे जो किसी भी तरह की सैडनेस या डिप्रेशन में हो, वे यहाँ पर आकर उस चीज को लिख पाएं और फिर टीचर्स उसको पढ़ के उन बच्चों की मदद कर पाएं। अब चेयरमैन कंडावल को बताता है कि तुम्हारे इस आइडिया की वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन काफी बढ़ चुकी है। इस यूनिक आइडिया को लेकर हमारे स्कूल की हर जगह तारीफ हो रही है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि कन्वेल टीवी देख रहा होता है, तभी वहां पर नंदिनी के पिता आ जाते हैं। वो कनकाबिल से कहते हैं कि नंदिनी अभी तक घर नहीं आई और उसका फोन भी बंद आ रहा है।
कुछ पता है क्या तुम्हें? फिर ये सुनते ही कन्वेल नंदिनी के पिता के साथ नंदिनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी माँ उसे इस वक्त भी कहीं जाने से मना कर देती है, पर इस बार वो अपनी माँ की बात को नहीं सुनता और नंदिनी को ढूंढने के लिए चला जाता है। आगे कई देर तक ढूंढने के बाद उन्हें नंदिनी कहीं नहीं मिलती, इसलिए थक हार कर वो अपने घर पर आ जाते हैं, जहां नंदिनी के पिता देखते हैं कि उनके आने से पहले ही नंदिनी घर आ गई है, पर उसकी हालत दोस्तों काफी खराब होती है। इससे उसके पिता समझ जाते हैं कि किसी ने उनकी बेटी के साथ बहुत गलत किया है, मतलब छेड़खानी की है। नंदिनी भी अपने पिता से कहती है हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी पिताजी, पर नंदिनी की माँ उसको डांट के घर के अंदर जाने के लिए कह देती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कंप्लेंट करने से उनके पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी और सभी गांव वाले उनके घर वालों को बड़ी बुरी नजर से देखेंगे, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाने से मना कर रही थी। अगले दिन नंदिनी स्कूल जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि मिस वनाथ स्कूल के टेरेस पर है, उसी दीवार के सामने जहां उन्हें कुछ तो गलत लिखा हुआ दिखता है। उसी वक्त वहां पर कंगाबेल भी आ जाता है और वो इस समय वहां पर वनाथी को देखकर उसे प्रपोज कर देता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। वनाथी भी कह देती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। एंड इसके बाद यहां से दोनों की लव स्टोरी हो जाती है शुरू। आगे कंगाबेल वनाथी के डैड से मिलने उसके घर जाता है। उसकी डैड का नाम है मनिका वेल, जो कि एक लॉयर है। जहां उसकी डैड इन दोनों की शादी के लिए मान तो जाते हैं और यहां पर हमको पता चलता है कि वनाथी के डैड वैसे कंगना बेल को पसंद नहीं करते, पर फिर भी वो इनकी शादी के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वनाथी कंगना बल से प्यार जो बती है। तो आगे देखते हैं कि कंगना वेल के मॉम डैड पंडित जी के पास जाते हैं, जहां पंडित जी उनको बताते हैं कि कंगवल की जिंदगी में असली समस्या तो अब शुरू होने वाली है। अब ये सुनकर तो उसके मॉम डैड काफी डर जाते हैं। भाई क्या हो गया? पंडित जी भी जल्दी से कहते हैं कि एक काम करिए, शादी करवा दीजिए इसकी। और आगे हम देखते हैं कि कंगना बेल और वनाथी के परिवार वाले मिलकर दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं और दोनों मिलकर अपनी सभी जान पहचान वालों में अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड बांट देते हैं। जहां वो एक दिन इनविटेशन कार्ड बांटकर रात को घर लौट रहे होते हैं, उसी वक्त बीच रास्ते में नंदिनी को देखते हैं, जो कि स्कूल जा रही होती है। अब ये देखकर उनको ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि इतनी रात को स्कूल कौन जाएगा। इसके बाद वो दोनों नंदिनी का पीछा करते हुए स्कूल जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि नंदिनी आत्महत्या करने जा रही है। तभी कंडावल उसको रोक लेता है और इस तरह उसको बचा लेता है। फिर नंदिनी से पूछा जाता है कि तुम ये क्यों करने जा रही थी? नंदिनी भी कहती है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया है, जिसमें गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं ये देखकर जिंदा नहीं रहना चाहती, क्योंकि सभी गांव वाले भी मुझे गलत समझते हैं और यहां तक कि मेरी फैमिली को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। उन्हें भी यही लग रहा है कि सब कुछ मेरी ही गलती है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जान दे दूंगी। पर दोस्तों, यहाँ पर कंडावल नंदिनी को समझाता है कि गलती तुम्हारी नहीं है और तुम चुपचाप अपने घर चली जाओ। बस साथ ही साथ दोस्तों, उसे वो एक हाथ में बांधने वाला बैंड देते हुए कहता है कि अगर कभी कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। आगे हम देखते हैं कि कंडावल और वनाथी की शादी हो जाती है। शादी के बाद कंडावल नोटिस करता है कि नंदिनी के डैड फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। कंडावल उनके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तो नंदिनी के डैड उसे कहते हैं कि नंदिनी अभी तक घर नहीं आए है। फिर नंदिनी के डैड फोन को कंडावल के हाथ में दे देते हैं, जहां कॉल पर एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि यहां समुद्र के साइड पे एक 21 साल की लड़की की बॉडी मिली है जो कि मर चुकी है, पर यह कंफर्म नहीं है कि वह नंदिनी होगी। ये सुनते ही कंडावल नंदिनी के डैड के साथ वहां पर जाता है ये देखने के लिए कि वो लड़की कौन है जो मर चुकी है। जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नंदिनी ही है। वहां उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ होता है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि उन्हें कैसे पता चला कि यह लड़की नंदिनी है, क्योंकि चेहरा तो जला हुआ था। इसका जवाब यह है कि वे दोनों उसके हाथ में एक बैंड को देखते हैं, जो वही बैंड था जो कंडावल ने उसको कुछ समय पहले दिया था। इससे वे समझ पाते हैं कि यह बॉडी नंदिनी की है। हालांकि उन्हें यहाँ पर काफी हद तक ऐसा भी लगता है कि नंदिनी ने आत्महत्या की है, क्योंकि इससे पहले भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और यह बात यहाँ पर कंफर्म भी हो जाती है, क्योंकि उन्हें वहां पर नंदिनी की डेड बॉडी के हाथ में एक लेटर मिलता है। अब एक ऑफिसर उस लेटर को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, तो उसी वक्त कंगवल उस ऑफिसर को फॉलो करने की सोचता है और उसके पीछे जाने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर उस लेटर को एक आदमी को चुपके से दे देता है, और वो आदमी कोई और नहीं कंगना वेल के स्कूल का चेयरमैन ही होता है, जिसके बदले वो उस ऑफिसर को कुछ पैसे भी देता है और चुपके से कंगबेल ये सब कुछ देख रहा होता है।
अब वहां से कंगबेल सीधा चेयरमैन के ऑफिस में जाता है, जहां वो चेयरमैन को बताता है कि मैंने देख लिया था तुमने ऑफिसर को लेटर के बदले पैसे दिए, तुम चुपचाप सच बता दो कि क्या बात है। जहां चेयरमैन कहता है कि नंदिनी ने अपने लेटर में उसकी मौत का कारण मुझे बताया है। और यहां पर दोस्तों हम समझ पाते हैं कि चेयरमैन ने नंदिनी के साथ कुछ ना कुछ गलत तो जरूर किया। फिर चेयरमैन कंगना बेल के सामने उस लेटर को जला देता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी कंगना बल गुस्से में चेयरमैन को मारने लग जाता है। इसी बीच वहां पर स्टाफ आकर उसको रोक लेते हैं, जिसके बाद कंगना बल चला जाता है। आगे सभी मिलकर नंदिनी का अंतिम संस्कार करते हैं। सभी लोग काफी दुखी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कंगना बल अपनी फैमिली के साथ होता है, जहां वनाथी और उसके डैड भी होते हैं। तभी वनाथ के डैड कंगना बेल की बहादुरी देखकर उसे अब पसंद करने लग जाते हैं। वहां वो उसको ये भी कहते हैं कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ समय के बाद चेयरमैन अपने पीए के साथ नंदिनी के घर पर आता है, जहां उसका पीए नंदिनी की फैमिली वालों को जबरदस्ती कुछ पैसे देता है और साथ ही साथ कहता है कि बच्चों की जिम्मेदारी आज से मैं संभालूं। हालांकि उसकी फैमिली वाले कोई जवाब नहीं देते इस पर। उसी वक्त दोस्तों हमको ये भी पता चलता है कि नंदिनी की डेथ केस को भी बंद कर दिया गया है, जिससे जरूर हम ये समझ सकते हैं कि केस को बंद करवाने के लिए चेयरमैन ने पुलिस ऑफिसर को पैसे दिए होंगे। आगे फिर देखते हैं तो चेयरमैन कार से घर जा रहा होता है, जहां उसके साथ कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं जो उसी के साथ मिले हुए हैं। यहां पर हम गौर करते हैं कि चेयरमैन अभी भी डरा हुआ है कि कहीं कंगवल उसका राज सबके सामने ना लेकर आ जाए, इसलिए वो कुछ गुंडों को पैसे देकर कंगवल को मारने के लिए भेज देता है। पर ये उन पे ही भारी पड़ जाता है और कंगवल उन गुंडों को वहां से मार के खदेड़ देता है। आगे नंदिनी के पिता उस चेयरमैन के पास जाते हैं और उसके पैसे उसको लौटा देते हैं। कहते हैं मेरी बेटी की मौत के पीछे जो लोग भी हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद नंदिनी के पिता पुलिस स्टेशन में चेयरमैन के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, पर वहां के सभी ऑफिसर्स उनकी कंप्लेंट लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि सभी ऑफिसर्स को उस चेयरमैन ने पैसे दे रखे हैं ना। अब अगली सुबह नंदिनी के पिता को ढूंढते हुए कंगना बल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, क्योंकि नंदिनी के पिता ने पूरी रात उसी स्टेशन में गुजारी होती है, पर किसी ने भी कंप्लेंट नहीं लिखी। कंगना बल भी उनको यहां से चलने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सभी उस चेयरमैन से मिले हुए हैं। उसी वक्त अनावेल की पुलिस वालों से कुछ बहस हो जाती है और वो उसे डाल देते हैं जेल में। थोड़ी देर के बाद वहां पर चेयरमैन भी आ जाता है, जो कि कंगना बेल के ऊपर अपने गुस्से की वजह से उसे मारने वाला होता है। पर तभी उन्हें पता चलता है कि कल रात ही कंगना बेल ने यहां से आने से पहले उनकी कंप्लेंट सीएम सेल में कर दी थी, जो कि पुलिस ऑफिसर्स को कंट्रोल करने वाली एक हायर गवर्नमेंट एजेंसी होती है। उसी वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया वाले आ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें कंगबेल को छोड़ना पड़ता है। और फिर चेयरमैन मीडिया से बचते हुए अपने पीआर के साथ मुंह छुपा के चला जाता है और हर जगह न्यूज में ये बात फैल जाती है कि नंदिनी के मर्डर के पीछे चेयरमैन का हाथ है। आगे हम देखते हैं कि कंगबेल की मां घर छोड़कर जा रही होती है, जहां वो कंगना बेल को कहती है कि एक बात बता, सभी औरतों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी तूने ही ली है क्या? असल में दोस्तों कंगना बेल की मां नहीं चाहती थी कि कंगबेल नंदिनी के केस में पड़े। उसी वक्त एक छोटी सी बच्ची कंगना बेल के पास आती है, जो कि यह बताती है कि उनका ऑटो ड्राइवर उनको गलत तरह से छू रहा था। और यह बात सुन के उस बच्ची की मां बहुत रोती भी है, जिस पर कंगना बल अपनी मां से कहता है, मां अब से तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। और फिर कंगना बल की मां भी बिल्कुल निडर हो जाती है। वो कहती है कि जा, तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। और दोस्तों इसके बाद तो कंगवल उस बच्चे के ऑटो ड्राइवर को बुरी तरह मारता है और इससे वहां पर सभी लोग बड़े खुश भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि चेयरमैन काफी परेशान रहता है, क्योंकि अब फैसला कोर्ट में जाने वाला है और कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कौन गिल्टी है। जहां नंदिनी की तरफ से वनाथी के पिता एडवोकेट मनी केबल इस केस को लड़ रहे होते हैं, जहां पोजीशन में यानी कि चेयरमैन का केस आथिल अरुणाचलम नाम की एक बड़ी क्रिमिनल लॉयर लड़ रही होती है। तो केस की सुनवाई के पहले दिन मनी केबल के पास नंदिनी के केस से रिलेटेड कुछ खास एविडेंस नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन लॉयर कुछ छूटे गवाहों को पेश करके ये साबित कर देती है कि चेयरमैन इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। पर मनी केबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें एविडेंस के लिए एक दिन और दिया जाए, जिस पर दोस्तों कोर्ट एक दिन का टाइम दे देता है। तो केस की सुनवाई के दूसरे दिन मनी केबल कोर्ट के सामने एक एविडेंस पेश करता है कि जिस दिन नंदिनी का मर्डर हुआ था उस दिन नंदिनी के मर्डर से 10 मिनट पहले नंदिनी को चेयरमैन के फार्म हाउस से कॉल आया था। अब इस पर चेयरमैन की लॉयर के पास कोई जवाब नहीं होता, तो वह भी कोर्ट से एक दिन का टाइम मांगती है। आगे हम देखते हैं कि कंगना बल और मनी केवल साथ में बैठ के चाय पी रहे होते हैं।
केस की सुनवाई का आखिरी दिन जहां चेयरमैन की लॉयर 3 लड़कों को कोर्ट में पेश करती है, जहां वह तीनों लड़के कोर्ट में झूठी गवाही देते हैं कि नंदिनी उन तीनों लड़कों के साथ चीट कर रही थी और उन्होंने चेयरमैन के फार्म हाउस से कॉल किया था, जिसके बाद उन्होंने नंदिनी को बुलाकर मार दिया। तीनों आगे ये भी कहते हैं कि हम तीनों चेयरमैन के फार्म हाउस पर ही काम करते हैं। नंदिनी हमको चीट कर रही थी, इसलिए हमने उसको मारकर पानी में फेंक दिया। यहाँ कंगवल के पास इसके जवाब में कुछ खास एविडेंस तो नहीं होता, इसलिए कोर्ट इस केस का फैसला सुनाने जा रही होती है। तभी कंगवल कहता है कि नंदिनी उस रात जब स्कूल से खुद अपनी जान देने जा रही थी तो वना थी और उसने नंदिनी को बचाया था। जहां नंदिनी ने उनको ये बात बताई कि वो चेयरमैन के पास गई थी। दोस्तों, हुआ ये था कि चेयरमैन को ऐसा लग रहा था कि नंदिनी के उस गंदे वीडियो की वजह से उनके स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी, तो उसी वक्त चेयरमैन नंदिनी पर पूरी नजर डाल देता है और यह कहता है कि इसका एक ही रास्ता है, बस तुम मेरे साथ एक रात बिताओ, उसके बाद तुम्हारी उस वीडियो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्कूल पर और तुम आराम से रह सकती हो, कोई तुम्हें स्कूल से नहीं निकालेगा उसके बाद। और दोस्तों, ये सारी बातें बाहर बैठी हुई स्टाफ सुन रही होती है, पर चेयरमैन के डर से उसको चुप रहना पड़ता है। आखिरी रात में नंदिनी को चेयरमैन का कॉल आता है, वहीं पर जहां चेयरमैन उसको अपने फार्म हाउस पे आने के लिए कह रहा होता है और उसके बाद नंदिनी अपनी जान देने जाती है, जहां कंगबेल उसको बचा लेता है। फिर आगे कंगना बेल के कहने पर नंदिनी चेयरमैन को फार्म हाउस पर आने के लिए हाँ कह देती है। यहाँ जज कंग बेल से कहता है कि तो इससे क्या प्रूफ होता है, तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस है ही नहीं। उसी वक्त दोस्तों, कंगना बेल एक ऐसा एविडेंस पेश करता है जिसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, और वो एविडेंस कोई और नहीं, खुद नंदिनी होती है। नंदिनी को देखकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि नंदिनी तो पूरी तरह जिंदा है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि उस रात नंदिनी, कंगबेल और वनाथी, इन तीनों ने मिलकर चेयरमैन की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए एक प्लान बनाया, जो कि कंगबेल ने नंदिनी को दिया था, और फिर उस डेड बॉडी को जलाकर पानी में फेंक देते हैं, ताकि इससे सभी को यह मैसेज जाए कि जब उनकी बेटियां उन्हें बताती हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, तब उन्हें अपनी बेटियों के साथ खड़े रहकर गुनहगारों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ना कि अपनी बेटियों को शांत करना चाहिए, क्योंकि इससे वो दुख में अपनी आत्महत्या करने जाती हैं। साथ ही में कंगबेल ने ये डेड बॉडी का प्लान इसलिए बनाया था ताकि जब सबको ये पता चले कि यह डेड बॉडी नंदिनी की है, तब इन्वेस्टिगेशन हो और यह चीज सबके सामने आए कि चेयरमैन नंदिनी को हैरेस कर रहा था। हालांकि उसका ये प्लान तो बहुत पहले ही फेल हो गया था, क्योंकि करप्ट पुलिस ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं, लेकिन तब भी नंदिनी ने जज के सामने सब कुछ बता दिया और अब सच सबके सामने है। जहां जज सच जानने के बाद चेयरमैन को 7 साल की सजा देता है और दूसरी तरफ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए कंगबेल को 6 महीने की जेल की सजा होती है, क्योंकि उसने एक तरफ से झूठा केस बनाया था ना नंदिनी के लिए, और मनी केबल को परमानेंटली दोस्तों टर्मिनेट किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि यह केस झूठा है, मतलब सभी इसमें शामिल थे, लेकिन ये जो भी कर रहे थे ये अच्छे के लिए कर रहे थे। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है और फाइनली जिसको न्याय मिलना चाहिए वो मिल गया। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।